नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और देखो आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां केदारनाथ के पास बड़ा हादसा टल गया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। बडासू हेलीपैड से भरी थी उड़ान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर केदारनाथ में बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन ये बड़ा हादसा होते होते चला। इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। बडासू हेलीपैड से ये उड़ान भरी गई थी, जिसके बाद कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से बीच हाईवे पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी हेलीकॉप्टर की। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी में लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल कुछ खराबी आ गई थी और इसी वजह से बड़ा हादसा होने वाला था, और जब आपात लैंडिंग की गई तो बड़ा हादसा होते होते टला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीच हाईवे में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जब हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की गई, उसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और ये तस्वीर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धाबी। सीएम धाबी ने कालू स्थित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में की शिरकत। सभी नगर निकायों में लागू होगा ई ऑफिस। सचिव शहरी विकास बैठक में दिए निर्देश, तेजी से होंगे काम। राज्य में कुल 107 है नगर निकाय। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का होगा निःशुल्क पंजीकरण। 26 जुलाई 2025 तक निःशुल्क रहेगा विवाह पंजीकरण। नैनीताल दौरे पर पहुंचे सीएम धाबी ने उठाई झाड़ू की साफ सफाई। सीएम धाबी ने दिया स्वच्छता का संदेश। केदारनाथ के पास चला बड़ा हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। बडासू हेलीपैड से भरी थी उड़ान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और देखो आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां केदारनाथ के पास बड़ा हादसा टल गया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। बडासू हेलीपैड से भरी थी उड़ान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर केदारनाथ में बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन ये बड़ा हादसा होते होते चला। इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। बडासू हेलीपैड से ये उड़ान भरी गई थी, जिसके बाद कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से बीच हाईवे पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी हेलीकॉप्टर की। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी में लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल कुछ खराबी आ गई थी और इसी वजह से बड़ा हादसा होने वाला था, और जब आपात लैंडिंग की गई तो बड़ा हादसा होते होते टला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीच हाईवे में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जब हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की गई, उसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। इससे पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें केदारनाथ से सामने आई थी, जहां पर एक बार पहले भी आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी कुछ खराबी की वजह से। एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर आपात लैंडिंग हेलीकॉप्टर की करनी पड़ी।
सभी नगर निकायों में ई ऑफिस लागू होगा। सचिव शहरी विकास बैठक में निर्देश दिए गए हैं। राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं। सभी जगह पर फाइल व्यवस्था के तहत काम हो रहा है। ई ऑफिस को लागू करने का उद्देश्य सरकार के सभी विभागों और निदेशालय के बीच समन्वय को सरल बनाना है। ई ऑफिस सिस्टम के तहत शासन और निदेशालय के बीच समन्वय को सरल बनाने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की कि 27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण यदि 26 जुलाई 2025 तक कराया जाता है तो इसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। ये कदम राज्य में समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण को और अधिक सुगम और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम धामी के इस फैसले से उन जोड़ों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराया है और ये प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। अब तक समान नागरिक संहिता के तहत 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। तो वहीं आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में लोगों को भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कि समस्त प्रदेशवासियों को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश में खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सभी से भी आग्रह है कि एक सतर्क और जागरूक नागरिक के रूप में मिलावटखोरी के विरुद्ध आवाज उठाएं। यदि कहीं भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आदरणीय पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है जिससे खेती किसानी में स्थिरता और सुरक्षा आई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक बीज और उर्वरकों की आसार उपलब्धता और कृषि तकनीक को बढ़ावा देकर सरकार ने ग्रामीण भारत के अन्नदाताओं को मजबूती दी है। इन प्रयासों ने खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक मजबूत नींव रखी। ये केवल योजनाओं का संचालन नहीं बल्कि किसानों के श्रम को सम्मानित करने और उन्हें समृद्धि की ओर अग्रसर करने का एक राष्ट्रीय संकल्प है। तो वहीं अपने 2 दिवसीय नैनीताल जनपद भ्रमण के तहत सीएम धामी ने हल्द्वानी शहर के प्रतिष्ठित कालू सिद्ध मंदिर में पहुंचकर भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। सीएम धामी ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नवनिर्मित मंदिर में छत्र चढ़ाया और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत ऐतिहासिक कालू सिद्ध मंदिर का स्थान परिवर्तन किया गया। नवीन स्थल पर मंदिर का पुनः निर्माण कार्य पूर्ण होने के चलते उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मंदिर समिति और महंत को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस परिवर्तन को सहयोग से संपन्न कराया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। आयोजन में भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का भी भव्य आयोजन किया गया।
तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। सीएम धामी ने अपने 2 दिवसीय नैनीताल प्रवास के दौरान स्वच्छ उत्तराखंड अभियान की भी भावना को साकार करते हुए खुद सफाई अभियान में भाग लिया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा की शपथ भी दिलाई, जिससे भावी पीढ़ी में प्रकृति के प्रति जागरूकता का संचार हो सके। मुख्यमंत्री की इस सहभागिता ने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि जन जन की भागीदारी से ही ये संकल्प पूर्ण हो सकता है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के 6 जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने मंडल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गतिमान योजनाओं पर चर्चा की। सीएम ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा शिकायत करने पर काशीपुर में अधीक्षक अभियंता को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित जन सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विजिलेंस व्यवस्था को और सशक्त और सक्रिय बनाया जा रहा है। अब सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे और निर्णायक हस्तक्षेप करेगी। किसी भी स्तर का अधिकारी यदि दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि उसे निष्पक्ष सुनवाई और स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया जाएगा। वहीं हरिद्वार में ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। इस अवसर पर कई मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और नमाज अदा की। हर जगह पुलिस की सख्त निगरानी रही, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। नमाज के दौरान उलेमा और मौलवियों ने आपसी सौहार्द की नसीहत दी और देश की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। कुर्बानी को लेकर भी अपील की और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से परहेज करें। सोशल मीडिया पर फोटो न डालें। तो वहीं हरिद्वार जिले के बगलौर कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना बंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पठानपुर गांव की है, जहां ईद अल अजहा के मौके पर घर आए युवक की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। आरोपी हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार कुछ महीने पहले आरोपी का बेटा मृतक युवक के साथ नहर में नहाने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी। तभी से आरोपी युवक के परिवार से रंजिश रखे हुए था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसपी देहात ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई और कानूनी कार्रवाई जारी है। ईद के पर्व पर हुई इस वारदात से क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। एक व्यक्ति ने दूसरे एक बच्चे का गला रेत के उसकी हत्या कर दी, तो घटनास्थल पर आए हैं और एट द स्पॉट ही शायद वो जो मृतक था उसकी डेथ हो गई थी और अभी बॉडी मोर्चरी में है। बाकी हम देख रहे हैं कि क्या कारण थे, किस लिए थे। जो व्यक्ति जिसने घटनाक्रम किया वो हमारी एक्सेस में है, उसको हमने पकड़ लिया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की लीगल कार्रवाई जो है वो की जाए। ऐसा प्रकरण अभी बताया जा रहा है कि 1 साल पहले जो जिसने मर्डर ये आज घटना की है उसका कोई बेटा एक्सपायर हुआ था जहाँ पानी में डूब करके, उसको लेके कुछ कंसर्न था, तो उसमें हम आगे काम करें। तो हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने तहसील भगवानपुर क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही 4 कॉलोनियों को ध्वस्त किया। लावा रोड, चुटियाला रोड और सिसोनी क्षेत्र में 90 बीघा से अधिक जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बसाई जा रही थी। प्राधिकरण की रोड की शाखा टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर कार्रवाई की। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण से पहले सभी को सुनवाई का मौका दिया गया, फिर भी नहीं माने तो सख्त कदम उठाया गया। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक शख्स को पीएसी के राहत दल ने बचाकर जीवन दान दिया। निर्जला एकादशी के मौके पर गंगा में स्नान कर रहा एक श्रद्धालु अचानक गंगा के
तेज बहाव में बह गया। बहते हुए श्रद्धालु ने जैसे तैसे हाथी पुल के नीचे लटकी जंजीरों को पकड़ लिया और काफी देर तक लटका रहा। इसकी सूचना मिलते ही घाट पर तैनात किए गए पीएससी के आपदा बचाव दल की टीम बोट के जरिए मौके पर पहुंची और डूब रहे शख्स का रेस्क्यू कर उसे जीवन दान दिया गया। राहत बचाव दल के द्वारा उसे पानी से निकाले जाने पर डूब रहे शख्स ने राहत की सांस ली। गंगा में डूब रहे श्रद्धालु का नाम राहुल है, जो जम्मू कश्मीर से हरिद्वार स्नान के लिए आया था। हरिद्वार के व्यस्त हर की पौड़ी बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां स्थित लॉज में अचानक आग लग गई। लॉज में ठहरे दर्जनों यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय कारोबारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही आग लगी, पुलिस और व्यापारियों ने मिलकर सीढ़ी लगाकर ऊपर फंसे लोगों को नीचे उतारना शुरू किया। करीब 30 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू हो गया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस और फायर विभाग इसकी जांच कर रही है। घटना के बाद बाजार में थोड़ी देर के लिए हलचल जरूर रही, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भीषण हादसा हो गया। यहां छिदरवाला रेड लाइट पर एक के बाद एक 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे कई गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि इससे हादसे में कार सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है। सड़क हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। उधर सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं टिहरी जिले के गुलर के पास हरियाणा की एक थार कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। घटना सुबह 3:45 की है, जब कार में एक महिला और पुरुष सवार थे, जो हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुबह तकरीबन 3:45 पर व्यासी चौकी को दुर्घटना की जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए मौके पर बुलाया। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। बताया गया है कि गुलर के समीप एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गदेरे में गिर गया, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। जिसके बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया। तो वहीं टिहरी गढ़वाल जिले के थाना मुनी किरेती क्षेत्र के तपोवन में जामनी कटल सीक्रेट वाटरफॉल रोड पर होटल तपोवन हिल्स के 6वीं मंजिल में आग लगने के बाद होटल कर्मचारियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल से 12 कर्मचारी और 10 यात्रियों को सुरक्षित निकाला और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। साथ ही 6वीं मंजिल में एक कर्मचारी के फंसने की जानकारी पर पुलिस टीम ने उसे भी सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार होटल तपोवन हिल्स की 6वीं मंजिल में आग लगी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल के करीब 10 कमरों को आसपास के होटलों के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मदद से एहतियात के तौर पर खाली कराया गया। साथ ही ऊपर की मंजिल पर रखे गैस सिलेंडर को भी निकालकर सुरक्षित रखवाया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पीडब्ल्यूडी द्वारा पिछले साल ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली है उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इसी क्रम में 30 स्थानों पर ऐसी ट्रॉलियां चिन्हित की गई जो अधिकतर पिथौरागढ़ और चमोली में है, जिनके स्थान पर जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा।
30 हैं जैसे मैंने बताया अभी आपको, उसमें से अधिकतर जो है पैदल पुल हैं। जहाँ पे रोड हमारी उपलब्ध है पहले से, अगर वहाँ पे वॉश आउट हुआ है, यहाँ पे मजबूरी में हम ट्रॉली कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग मोटर पुल बना रहे हैं। विभाग कितने दिन का टारगेट लेके चल रहा है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में हम पूरे 30 के 30 पुल बना ले जाएंगे। जैसा कि लोगों को जब असुविधा होती है, स्पेशली स्टूडेंट को जिनको रोज जाना होता है, छोटे बच्चों को, उसमें एक तो रिस्क रहता है, लाइफ का रिस्क है, इन ह्यूमन टाइप का मुझे लगता है कि वो एक सिचुएशन होती है। तो उसी के क्रम में हम लोग ये पुल बना रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिन्हें डेली दिन में 2 बार आना जाना होता है, उन्हें असुविधा नहीं हो और पढ़ने पे वो ध्यान दें बजाय ये सब करने के। तो एक बड़ा स्टेप है राज्य सरकार का, और इसको करने से क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली। तो वहीं आगामी मॉनसून सीजन को लेकर सीएम धामी ने जिला प्रशासन के साथ ही सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां तय समय सीमा पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में देहरादून जिलाधिकारी ने आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। टीम ने बताया कि अभी तक प्राप्त 125 विभिन्न शिकायतों में से 122 का निस्तारण कर दिया गया है। कंट्रोल रूम है, यहीं से कोई भी अवर सिचुएशन उत्पन्न होती है, कहीं पर लैंडस्लाइड आता है, कहीं पर मलबा आता है, कहीं पर अर्बन फ्लडिंग होती है, कहीं पर पेयजल संकट आता है, कहीं पर कोई पेड़ गिरता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो निर्देश हैं यहीं से प्रदत्त किए जाते हैं थ्रू वायरलेस फ़ोन लाइंस एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। चाहे वो हमारे जल से रिलेटेड 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जल संस्थान, जल निगम, UUSDA, स्मार्ट सिटी, स्काडा या नलकूप, या हमारा UPCL है, PWD, NH, ये व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रीमलाइन की गई है कि सभी डिपार्टमेंट के जेईज प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यहाँ पर बैठकर आने वाली कंप्लेंट्स का निस्तारण करें। तो वहीं हरिद्वार के बेड़ला घाट पर किसानों, मजदूरों और ग्रामीण समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसानों ने 27 सूत्रीय मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लिया। हरिद्वार में हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए किसान, मजदूर, महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति में गहन विचार विमर्श के बाद 27 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की और मंच संचालन और संबोधन राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया। शिविर में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी की जा रही है। भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में आज ये चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मौर्य ये कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा गांव के किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश के अंदर PPP का फार्मूला माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप की बात जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात के फार्मूले पे मैं कहना चाहता हूं कि अगर सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो ये जो गांव का आम आदमी है वो कहां जाएगा। मेरा सवाल है कि अगर आपने स्कूल प्राइवेट कर दिए और ये कह दिया कि 50 से कम स्कूल, जो बच्चे जिसमें 50 से कम है ऐसे स्कूलों को बंद करेंगे या समायोजित कर देंगे, तो सवाल ये है कि ये 50 से कम बच्चे हुए कैसे। ये बच्चे इसलिए हुए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिला। उन प्राइवेट स्कूलों में लोगों का ये विश्वास बना कि वहां शिक्षा अच्छी मिल रही है और वहां पे बच्चों को पढ़ाएंगे, वो शायद कुछ बन जाए, उनके हाथ में रोजगार आ जाएगा। आज देश का किसान, मजदूर, युवा सब परेशान है। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। किसानों की बात कोई सुनता नहीं, जवानों की बात कोई सुनता नहीं, युवाओं की बात कोई सुनने वाला नहीं। महिलाओं के इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये झूठ बोलते हैं। गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। मनरेगा के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला पूरे देश में हो रहा है। देश के मुखिया कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी जांच करवाना चाहिए। देश का किसान खुश होगा, मजदूर खुश होगा, युवा खुश होगा, तब जाकर के देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आज चिंतन शिविर में दूर दूर से आए किसानों की बात को हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अन्य
देश व प्रदेश तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो वहीं राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष अजीत चौधरी का लालकुआ में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि कई जिलों में भ्रमण कार्यक्रम थे, जिनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में किसानों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किसानों को पानी की समस्याओं को देखते हुए सोलर आदि योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। कुछ नहीं, बड़े आनंद की बात है। मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और मेरी कर्म भूमि है। मैं अपनी कर्म भूमि को प्रणाम करने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ यहाँ की मिट्टी को, क्योंकि मैंने यहीं से सीखा है सब कुछ। तो यहाँ प्रणाम करना था, यही इसी के उद्देश्य से आया था। तो मैं यहाँ की मिट्टी को प्रणाम किया, अपनी कर्म भूमि को प्रणाम किया। मुझे अच्छा लगा। यहाँ के निवासी क्या मेरे अपने सब लोग हैं और मैं इनका हूँ, तो मुझे अच्छा लगा है। इनके बीच में आकर के मैंने इनको कहा, आश्वासन दिया एक बात का कि कहीं आपका मान सम्मान सर नीचा नहीं होने दूंगा, और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने यहाँ की कर्म भूमि के किसी भी लोगों का मेरी तरफ से मैं उनका मान सम्मान कम ना होने दूं। लालकुआ नगर में अभी जैसा मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि वो निश्चित रूप से मुख्य अतिथि है, लेकिन हम उन्हें मुख्य अतिथि नहीं मानते। ये तो हमारे घर के परिवार के लोग हैं और ये उन लोगों में से हैं जिन्हें हम बुनियाद का पत्थर कहते हैं। ये हमारे बुनियाद के पत्थर हैं और मैं इसीलिए हमारी ये पार्टी इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस है कि ऐसे बुनियाद के पत्थरों को भी जिन्होंने इस महल को आज इतने बड़े संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया, पार्टी उनको भी कहीं पर उनका उपयोग करने का, उनको सम्मान करने का काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी सरकार का इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। और अजीत जी से, जैसा कि उन्होंने हमेशा समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए काम किया है, मुझे उम्मीद है कि किसान आयोग में रहते हुए, क्योंकि हमारी विधानसभा भी किसान बहुल विधानसभा है, कृषि प्रधान विधानसभा है और हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।